जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यूरोप कंपनियां का थ्योरी पढ़े और ऑब्जेक्टिव कई क्लासों से चलते आ रहा है और लगभग कुछ क्लास और चलेगा और यह समाप्ति होगा। चलिए आते हैं अपने क्लास की तरफ। सपनों को हकीकत में बनाना है। सपनों को हकीकत में बनाने के लिए नींद को पहले त्यागना पड़ता है। सपनों को हकीकत बनाने के लिए नींद को पहले त्यागना पड़ता है। इसी के साथ हम लोग अपने अब क्लास को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि हम लोग यूरोप कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाल को देखे थे। पुर्तगाल के बाद डच को पढ़े थे। डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज को पढ़े। अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद लास्ट में फ्रांसीसी आए। हम लोग को पाँचों यूरोप कंपनियों के बारे में विधिवत से पढ़ चुके हैं। पहला यूरोप कंपनी आया था भारत में पुर्तगाल, जो कि 1498 में आया था और वास्को डी गामा आया था, पहला यूरोपीय यात्री था। आते हैं हम लोग अब क्लास की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह सब घटना चक्र का दोस्तों है। प्रीवियस ईयर PYQ है, सब PY सब क्यू है। अब यही दोस्तों हम BPSC या UPPSC नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बोर्ड का हम लोग को जगह का कमी है, इसी वजह से हम नहीं डाल रहे हैं। या IAS में पूछा है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों। सब हम लोग बोर्ड की कमी होने के कारण यह सब हम नहीं डाल पा रहे हैं। आते हैं आगे का क्लास चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में बोस्टन प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी पणजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सूरत। इसका सूरत होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में बोस्टन प्रेसिडेंसी, जो कि यह महत्वपूर्ण है, बोस्टन प्रेसिडेंसी का स्थापना 1687 में हुआ था। सूरत में हुआ था 1687 में, और यह कुछ महीने के बाद इसको सूरत से ट्रांसफर कर बॉम्बे कर दिया गया था। यहाँ से शासन व्यवस्था चलता था और इसको 3 भागों में, प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 3 भागों में बांटा गया था। पहला सूरत, दूसरा बॉम्बे और तीसरा, पहला सूरत हो गया, दूसरा बॉम्बे हो गया और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। इसलिए इसका आंसर होगा सूरत। और बॉम्बे को ट्रांसफर किया गया था। बॉम्बे को आप लोग सतारा को जानते ही हैं। 1748 में सबसे पहले मिला लिया गया था हड़प नीति के द्वारा मिला लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और पणजी गोवा का राजधानी है, वर्तमान गोवा का राजधानी पणजी है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 2 बोला है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच का प्रतिद्वंद था। क्वेश्चन बी बोल रहा है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑप्शन सी बोल रहा है, कर्नाटक के राजगद्दी का मसला था। या ऑप्शन डी बोल रहा है, या सभी था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। अब आगे हम लोग इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के जरिए जानते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ेगा। ये सब यूरोप कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया अनुमानित है, निश्चित है, वो यूरोप में ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक यूरोप कंपनी बना देते हैं, जो कि यह मतलब आप लोग को समझाने के लिए बना रहे हैं।
यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री थी, और जो कि इसके पश्चिम में, इसके उत्तर में जर्मनी था, जर्मनी और हंगरी। इसके उत्तर में जर्मनी और हंगरी था। इसके पूर्व में यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया। और इसके दक्षिण में इसके दक्षिण में इसके दक्षिण में मतलब हम बताएंगे आगे आएगा। तो और इसके पश्चिम में हंगरी था, अरे हवाना था। और इसके पश्चिम में फ्रांस था, और फ्रांस के उत्तर में ब्रिटिश या इंग्लैंड बोलते, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम था। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे कुछ देश था, लेकिन समझ मतलब दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ का ऑस्ट्रिया का एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स छठवा। क्या नाम था? चार्ल्स छठवा नाम था। इसका मतलब उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए आंदोलन होता था। लेकिन जब इसका मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने से पहले उसने अपने बेटी को जिसका नाम था मारिया थरेसा था। मारिया थरेसा इसका नाम था। चार्ल्स छठवां ने अपनी बेटी को मारिया थरेसा को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। और जो वहाँ के उसके मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे वो नहीं चाहते थे तो मारिया थरेसा शासक बने। वो क्यों नहीं चाहते थे? तो मारिया थरेसा एक फीमेल थी, फीमेल शासिका बनी थी। और इसी के वजह से ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और पहला यह कारण प्रभावित इसका ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का युद्ध प्रभावित कब होता है? 1740 में प्रभावित होता है। लेकिन संपूर्ण रूप से पूछो संपूर्ण युद्ध से कब शुरू हुआ था? तो 1746 से 48, पहला 1746 से 48 हुआ था। यही कारण था, और इससे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं था, जो कि हम मैप के जरिए बताएं। मैप भले ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दोस्तों, लेकिन हम आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। अपने ओर से जितना है उतना हम लोग आप लोग के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका उत्तर हुआ था ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का युद्ध। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कर्नाटक का युद्ध किनके बीच हुआ था? अब आता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जो कि यह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, और यहाँ पे फ्रांस था, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम था, और यहाँ पे जर्मनी था, यहाँ पे इटली था दोस्तों। यहाँ पे इटली था, यहाँ पे यूगोस्लाविया था, यहाँ पे हंगरी था, यहाँ पे बर्न था। तो हम लोग पढ़ रहे थे किनके मध्य हुआ था। तो यहाँ पे तो यूनाइटेड किंगडम हो गया दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम हो गया ऊपर, और यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड बोला जाता है। और यहाँ पे फ्रांस था। इन दोनों कंट्रियों का सोच था कि जो भी वहाँ का शासक बने वो हम लोग के अनुसार चले, मतलब हम लोग के हाथों की कठपुतली रहे। इन दोनों एक दूसरे को फ्रांस प्लस इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड
वो दोनों चाहते थे जो भी ऑस्ट्रेलिया का जो भी शासक बने वो हमारे हाथों का कठपुतली बने, और वहीं से युद्ध शुरू हुआ इन फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के बीच। तो यहाँ पर दे रहा है अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी फ्रांस और डच के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और मराठों के बीच, ऑप्शन डी बोला हैदर अली और मराठों के बीच। तो यह युद्ध हुआ था का दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसों के बीच हुआ था यह युद्ध। अगला क्वेश्चन चौथा बोल रहा है पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? पहला पेरिस की संधि, दूसरा ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी एक्सला-शापेल की संधि, ऑप्शन सी अनिर्णायक, ऑप्शन डी ब्रिटिश की हार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक्सला-शापेल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब हुआ था तो जानते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, और सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, और थर्ड कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, जो कि थर्ड कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय बोला जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। थर्ड कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। तो यह एक्सला-शापेल के संधि के तहत समाप्त हुआ था 1748 में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध और निर्णायक था, जो कि दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बोला सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1749 से 1754, ऑप्शन बी 1750 से 1754, ऑप्शन सी 1750 से 1752। तो ऑप्शन ए होगा 1749 से 1754। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। पहला कर्नाटक युद्ध पूछेगा दोस्तों जब 1746 से लेकर और 1748 2 साल चला था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 5 साल चला था। दूसरा कर्नाटक में बोल रहा है सेकेंड कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन ए बोला एक्सला-शापेल के संधि, यह दोस्तों फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय हो गया था। ऑप्शन बी बोला अनिर्णायक था, ऑप्शन सी बोला पेरिस के संधि, ऑप्शन डी बोला कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों का अनिर्णायक था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था दोस्तों, अनिर्णायक था। और पेरिस के संधि आप लोग थर्ड कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध से ही दोस्तों जो भारत में मद्रास फ्रांसीसियों के हाथों में था, वो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के द्वारा भारत में कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक भी युद्ध समाप्त हुआ, जो कि वहाँ का एक तरह से अनवरुद्दीन था और चंदा साहिब के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। और एक तरफ से मुफज्जरगंज था, और एक और था जिसमें मुजफ्फरगंज मारा गया था दोस्तों, जिसमें भारत में फ्रांसीसी था, डच और फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले,
और वो हारने के बाद उसे बुला लिया गया था फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन हो गया दोस्तों, पांचवा भी हो गया, छठवां भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। रोज हम 5, 6, 7 क्वेश्चन लेकर, क्योंकि बोर्ड छोटा है दोस्तों हम लोग का। थर्ड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1756 से 63, ऑप्शन बी 1763 से 1770, ऑप्शन सी 1757 से 1764 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1756 से 1763। यह सप्तवर्षीय युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध था दोस्तों। और इसका समाप्ति हुआ था पेरिस के संधि के तहत। इसका समाप्ति बोलेगा दोस्तों तो पेरिस के संधि के तहत इसका समाप्ति हुआ था। और पेरिस के संधि के तहत समाप्ति होता है। भारत में इन लोगों का वर्चस्व खत्म हो गया है दोस्तों, फ्रांसीसियों का वर्चस्व खत्म हो गया था भारत में। और आप लोग बताइएगा हमारा क्लास कैसा लग रहा है। और दोस्तों हम शुरुआत में ही आप लोग को बताए, यह बिल्कुल घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमारे बोर्ड छोटा होने के वजह से हम लोग कब पूछा है और किस एग्ज़ाम में पूछा है हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं। अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आएगा तो हम बताएं आप लोग को, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि हमारे क्लास कैसा लग रहा है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या नहीं सुधार करने की ज़रूरत है। और जब क्लास हमारे अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई या दोस्तों को वीडियो शेयर करें और आज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और दोस्तों युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में हम लोग को जरूर डालिए। जय हिंद दोस्तों।